नमस्कार भक्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं धार्मिक कहानी मंच की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है उपले चोर। भक्तों, कहानी शुरू करती हूँ। बालेसर गांव में एक वृद्ध महिला कमला देवी रहती थी। उसका कोई सगे संबंधी नहीं था। वे गोबर के उपले बनाकर बेचती थी। उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। पर कमला देवी की एक विशेषता थी कि वो जब उपले बनाते समय भी कृष्ण का नाम जप किया करती थी। लेकिन गांव के कुछ दुष्ट लोग कमला देवी की भक्ति का उपहास करते। एक दिन उन दुष्टों ने मिलकर एक रात कमला देवी के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे, अब देखें कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वो कमला देवी उठी तो क्या देखती है कि सारे उपले ही किसी ने चुरा लिए। वे मन ही मन हंसने लगी और कहना को कहने लगी, पहले माखन चुराता था, मटकी फोड़ गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपा मुझे सताने लगा है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ये कहकर वो अगले दिन उसने उपले बनाने प्रारंभ कर दिए। दोपहर हो चली, भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली पड़ी थी। एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट से वो आराम करने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अपने भक्त को कष्ट होता देख विचलित हो जाते हैं। भगवान से वृद्ध साधिका का कष्ट सहन नहीं हो पाया। उन्होंने सोचा कि इसकी सहायता करने से पहले परीक्षा ले लेता हूँ। फिर एक साधु का वेश धारण करके वो कमला देवी के घर पहुँच गए। कुछ खाने के लिए मांगा। कमला देवी को अपने घर आए एक साधु को देखकर आनंद तो हुआ, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। यह सोच दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए और कमला देवी ने बाबा को सारा वृतांत सुनाया। बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन देकर चले गए। गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच से वार्तालाप किया। सुना है बालेसर गांव के बाहर जो कमला देवी रहती है उसके उपले किसी ने चुरा लिए हैं। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने अपने उपले ले आएं तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध महिला के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था। उस वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का उसे भी दुख था। उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली। गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले गांव की चौपाल पर लाकर रखें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध महिला के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में इकट्ठे कर दिए। उपले अपने उपलों में मिलाकर इकट्ठे हुए तो सब उपले एक जैसे होते हैं। साधु बाबा उसे कैसे पहचान पाएंगे? दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर विश्वास नहीं था। साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध महिला अपने उपलों को तुरंत पहचान गई। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने उपले उठाकर साधु बाबा को नमस्कार करने लगी। जिन दुष्टों ने वृद्ध महिला के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल गए तो वे दुष्ट सभी बाबा से इसका कारण जानने पहुंच गए। बाबा ने बड़ी सरलता से कहा, वृद्ध महिला सतत ईश्वर का निरंतर जाप करती थी। उसके नाम में इतनी आर्तता थी कि वह उपलों में भी चली गई। कान लगाकर वे ये सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है। जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उनको मैंने अलग कर दिया। ये नाम जप का परिणाम है। हमको व्यवहार के प्रत्येक कृत्य करते समय नाम जप करना चाहिए। हम पर ईश्वर की कृपा होती है, संकट से बचाव होता है। अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या।
हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदैव राम नाम कृष्ण भक्त जपते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये थी कहानी उपले चोर। उस वृद्ध महिला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें नाम जप का संदेश दिया। तो भक्तों, हमें हरि नाम सिमरन करना चाहिए। ये कहानी हमें यही संदेश देती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा भक्तों।